नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो और शची में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगी वो टॉपिक शनिदेव से रिलेटेड है। अब जैसे आप सभी को मालूम है कि शनिदेव किस बात के कारक है। शनिदेव न्याय के, कर्म के कारक हैं। तो यदि हम अपना कर्म अच्छा रखते हैं तो हमारे जीवन में शनिदेव कभी हमें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन हमारे कर्म ही गलत है, हमारा जो कार्य करने का ढंग है वो ही गलत है, तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको प्रभावित करेंगे, आपकी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करेंगे। अब यदि आप शनिदेव की महादशा से गुजर रहे हैं, अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, या आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया चल रही है, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि शनिदेव की ढैया चल रही है, शनिदेव की 7.5 चल रही है। लेकिन इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम यदि कुछ अच्छे और प्रभावशाली उपाय करते हैं तो शनिदेव हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करेंगे। आज मैं आपके सामने बहुत अच्छे और ऐसे सरल उपाय लेकर आई हूँ जिनको आप प्रत्येक शनिवार करते हैं तो आपके जीवन में शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। लेकिन इन उपायों को आपको बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से करना है, प्रत्येक शनिवार करना है। आपको इसके लिए शनिवार के दिन आप सूर्योदय के बाद उठ जाएं, अच्छे से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और उसके बाद इन उपायों को करें। सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है कि यदि आपके घर में भगवान शिव जी स्थापित हैं या शिवलिंग स्थापित है तो आप यह उपाय अपने घर पर करें, और नहीं है तो आप किसी भी पास के शिवालय में चले जाइए या शिव मंदिर में चले जाइए जहाँ पर शिव मंदिर है, तो वहाँ पर जाकर आपको जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर भगवान शिव को अर्पण करने हैं। आप शनिदेव का जो बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसको आप 21 बार बोले या 51 बार बोले, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो आप यह बोलकर उस काले तिल जिस जल में डला उस जल मिश्रित काले तिल को आप भगवान शिव के ऊपर अर्पण करें। यदि आप इसको लगातार करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपको यह बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। अब शनिवार के दिन हम शनिदेव के साथ साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो ये भी बहुत ही लाभकारी असर दिखाता है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा करने से भी शनिदेव हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो सबसे पहला उपाय आपको यही करना है, शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाइए, भगवान शिव को जल में काले तिल मिलाकर उसको अर्पित करिए और साथ ही शनिदेव के बीज मंत्र का आप जाप करिए। दूसरा उपाय यह है कि आप थोड़ा सा एक सरसों का तेल ले लीजिए, उसको एक कटोरी में ले लीजिए और उस कटोरी में अपना चेहरा देख के आप उस सरसों के तेल को शनिदेव के ऊपर अर्पित करें, क्योंकि ये बहुत ही असरदार। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी पहले उपाय की तरह आसान है, जिसे आपको प्रत्येक शनिवार करना है। अब करना क्या है, आपको एक कांसे की कटोरी या स्टील की कटोरी लेनी है। उस स्टील की या कांसे की कटोरी में थोड़ा सा आपको सरसों का तेल डाल लेना है और उस सरसों के तेल में अपना चेहरा देखना है। अपना चेहरा देख के, अपनी छाया देख के आपको इस कटोरी सहित सरसों का तेल भगवान शनिदेव को अर्पित करना है। यह दिखने में, वैसे बोलने में यह उपाय आसान लगता है, पर यह बहुत ही असरकार और प्रभावी उपाय है। इसको भी आपको प्रत्येक शनिवार करना है और जब आप भगवान शनिदेव पर तेल चढ़ाएंगे तब आपको उसी बीज मंत्र का उपयोग बोलना है। मतलब उसको भी 21 या 51 बार, जितने बार आप बोल सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, ऐसा बोलकर आपको वो तेल जो है सरसों का तेल, वो भगवान शनिदेव पर अर्पित करना है। अब आइए हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। हमारा जो ये तीसरा उपाय है ये भी पहले और दूसरे उपाय की तरह सरल है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों जो मैं एक शर्त रखती हूँ हमेशा कि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करना है। यदि आप कोई भी उपाय पूर्ण और श्रद्धा भक्ति से करते हैं तो निश्चित है आपके जीवन में इन सब उपायों से आपको फायदा होगा और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब तीसरा उपाय यह है कि हमारे अंडर जो सफाई कर्मी हैं या हमारे मजदूर हैं या हमारे घर में जो भी काम करते हैं, उनके लिए हमें ये उपाय करना है।
उनके लिए आपको शनिवार के दिन एक काले चमड़े का जूता आप लेकर आएं और उनमें से किसी भी एक को वो दान कर दीजिए। अब काले चमड़े का जूता शनिवार के दिन दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, या काले कलर की कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं, काले वस्त्र दान कर सकते हैं, काले छाते आप दान कर सकते हैं। पर यदि आप काले चमड़े के जूते दान करते हैं तो आपके जीवन में शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहेगी, और इस उपाय से शनिदेव प्रसन्न भी होते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारे जो अंडर काम करते हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उनको हम कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार न करें। उनके साथ हमेशा हम अच्छा व्यवहार करें, अपनत्व रखें, और साथ ही उनको उनके जन्मदिन पर या उनकी शादी की सालगिरह पर हम कुछ उनको भेंट देते रहें, ताकि वो अपना ये जो दिन है उनके लिए भी स्पेशल दिन होता है जैसे हमारे लिए होता है, तो वो अपना स्पेशल दिन बहुत अच्छे से मना सके। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उनको हम कभी भी गुस्सा ना करें, उनको डांटे ना, और उनका ख्याल रखें। अब जो चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो भी बहुत असरदार उपाय है ना। आध्यात्मिक उपाय होने के साथ साथ ये बहुत ही सरल और असरदार उपाय है। इस उपाय में आपको थोड़ा सा आटा लेना है, और उस आटे में आपको थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी काली उड़द की दाल मिलानी है, और उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाना है। आपके घर के आसपास कोई तालाब हो, नदी हो, नहर हो, कहीं भी यदि आप इसको ले जाकर वहाँ पे मछलियों को खिलाते हैं तो इससे भी आपके जीवन में शनिदेव की कृपा बनी रहती है। अब इसका एक और मैं आपको बात बताती हूँ, क्योंकि जैसे हम पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं या बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, तो यदि हम वहाँ पर कुछ मीठा रखते हैं या आटा रखते हैं या कुछ इस तरह की मिश्री रखते हैं, तो उसके अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो उसको खाते हैं, और इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, हमारे ऊपर हमारे पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो यह उपाय भी आपको हर शनिवार करना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें उपाय की तरफ। यह उपाय है कि आपको हर शनिवार पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा काले तिल और हल्दी मिलाकर जल देना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान वासुदेव का निवास होता है, भगवान विष्णु उसमें निवास करते हैं, और साथ ही पीपल के वृक्ष में हमारे पितरों का भी निवास होता है। तो यदि हम पीपल के वृक्ष में जल मिश्रित, हल्दी मिश्रित या काले तिल मिश्रित जल उनको अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो इससे हम पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहती है, और साथ ही हमें हमारे पितरों का भी भरपूर आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ साथ आप वहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कुछ मीठा भी चढ़ाएं, क्योंकि जो भी वहाँ पे आसपास कीड़े मकोड़े होते हैं पीपल के वृक्ष की जड़ में, तो वो उस मीठे को खाते हैं और तृप्त होते हैं। उसके बाद आप उस पीपल के वृक्ष की 3 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, 7 परिक्रमा या 11 परिक्रमा, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो वो आप परिक्रमा लगाएं, अपने पितरों का भरपूर आशीर्वाद लें और साथ ही भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद लें। इस उपाय को करने से भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की भी कृपा हम पर बनी रहती है। आइए हम चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ। यह उपाय आपको मतलब इस उपाय को करने से भी आपके जीवन में आपको शनिदेव की इस ढैया से, शनिदेव की 7.5 से या शनिदेव की महादशा अंतरदशा चल रही, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। उसमें आपको चींटियों को भी दान करना है, चींटियों को भी आपको आटा खिलाना है, और थोड़ा सा उस आटे में वही काले तिल या काली उड़द की दाल अगर आप पिला के डालते हैं किसी भी वृक्ष के अंदर, तो वो काली जो चींटियाँ होती हैं वो उस आटे को खाती हैं, तो इससे भी हम शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति पाते हैं। अब ये जितने भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये उपाय आपने पहले भी कई बार सुने होंगे और हो सकता है अपने जीवन में करे होंगे, लेकिन इस बार जो मैं आपको बता रही हूँ तो इस उपाय को आपको बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से करना है, और आपको साथ ही भगवान शिव की भी पूजा आराधना करनी है। यदि आप यह उपाय श्रद्धा और भक्ति से करते हैं तो आपको शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और एक तरह से मैं ये भी देखती हूँ, जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है या मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है वो ये है कि शनिदेव कभी किसी को परेशान नहीं करते, क्योंकि शनिदेव न्याय और कर्म के कारक है। तो जितना हम अपना कर्म अच्छा रखेंगे, जितना हम न्यायप्रियता को मानेंगे, जितना हम अन्याय को दूर करेंगे, उतने ही ज़्यादा शनिदेव हम पर प्रसन्न होंगे। तो शनिदेव की पूजा आराधना करने से, शनिदेव से रिलेटेड ये उपाय करने से हमें शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी।
अब ये देखना है कि शनिदेव आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि शनिदेव हमारी पत्रिका में जहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ वहाँ वो। दोस्तों, जब अगला उपाय जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी शनिदेव को ही समर्पित है। अब आपको उस दिन क्या करना है, आपको वही प्रातःकाल जल्दी उठना है, सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना है और आपको शुद्ध गेहूं का आटा लेना है। आप शुद्ध गेहूं का आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा काले तिल मिलाइए और काली उड़द की दाल मिलाइए और उसको आपके घर के बाहर जो आपका बगीचा है या आसपास कोई वृक्ष हो, कोई पौधा हो, उसमें आप उस आटे को रख दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो चारों तरफ जो काली चींटियाँ होंगी, जो शनिदेव का ही प्रतीक माने जाती हैं, वो काली चींटियाँ उस आटा को काले तिल और काली उड़द की दाल के साथ ग्रहण करेंगी, तो इससे हमारे जीवन में शनि जन्य पीड़ा कम होती है। इस उपाय को अगर आप प्रतिदिन भी करते हैं तो भी यह उपाय बहुत असरदार होगा, क्योंकि बहुत इजी उपाय है दोस्तों। लगता है हमें इजी उपाय, लेकिन ये आध्यात्म की शक्ति को लेकर ये उपाय बनाए गए हैं और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि यदि हम चींटियों को आटा या कुछ भी मीठा हम खिलाते हैं तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर शनिदेव की हमेशा कृपा बनी रहती है। दोस्तों, शनिवार के दिन शनिदेव के यह उपाय करने से आपके जीवन में शनि देव के द्वारा जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर होती हैं, क्योंकि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। यदि हम शनिवार के दिन इन उपायों को करते हैं तो शनिदेव हमारे ऊपर सदैव के लिए प्रसन्न रहते हैं। अब शनिदेव क्या चाहते हैं हमसे? शनिदेव यही चाहते हैं कि हम जितना भी दान पुण्य करें, इन दान पुण्य से ही, या हम किसी की सेवा करते हैं तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो शनिवार के दिन यदि आप दान पुण्य करते हैं, यदि आप किसी की सेवा करते हैं, तो यह भी बहुत अच्छा उपाय है शनिदेव को प्रसन्न करने का। अब ये उपाय हमें प्रातःकाल ही करने हैं, जैसा मैंने पहले बताया है कि सूर्योदय के बाद आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको ये उपाय करने हैं और उसके बाद ही आपको जल ग्रहण करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये उपाय आपको बहुत ज़्यादा असर करेंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको ये जितने भी उपाय बताए हैं, यह उपाय शनि की महादशा में उपयोगी होंगे, कारगर होंगे। साथ ही यदि आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है या शनि की साढ़े साती चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, उसमें भी ये उपाय बहुत कारगर होंगे। मैंने हमेशा देखा है कि लोग शनि की साढ़े साती या ढैया में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वो ग्रहों के अनुकूल नहीं चलते हैं। अब शनिदेव का मैंने आपको पहले भी बताया कि शनिदेव कर्म के कारक हैं, शनिदेव न्याय के देवता हैं। तो यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो शनिदेव क्यों परेशान करेंगे? तो आपको ग्रहों के अनुकूल चलना है। ग्रहों को मतलब आप उनको अपने अनुकूल नहीं चला सकते, आप उनके अनुकूल चलिए। तो शनिदेव का भी ये कहना है, यदि आप शनिदेव के अनुकूल चलेंगे तो वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। और मैंने ये भी देखा है, बहुत सी कुंडलियों में मैंने देखा है कि यदि शनिदेव लग्न में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत हम्बल होता है, क्योंकि जहाँ पर शनिदेव का प्रभाव होता है ऐसा व्यक्ति विनम्र होता है, मितभाषी होता है, बहुत अच्छे वचन बोलता है। पर यहीं पर अगर शनिदेव के साथ राहु आ जाए, केतु आ जाए या सूर्य आ जाए, तो थोड़ा सा वो नेचर में व्यक्ति चेंज हो जाता है। सूर्य के आने के साथ साथ वो व्यक्ति में थोड़ा सा ईगो आ जाता है। राहु आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है, तो यदि शनिदेव के साथ राहु आ जाए तो एक तरह से यह पिशाच योग भी माना गया है। लेकिन राहु जहाँ पर शनि के साथ आते हैं तो वहाँ पर आपकी इच्छाओं को, आपकी भावनाओं को बहुत बड़ा बनाते हैं। तो जहाँ पर शनिदेव अकेले हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और ये भी है कि शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियाँ खराब हैं। और यदि वहाँ पर गुरु का प्रभाव आ जाए, गुरुदेव की दृष्टि आ जाए, तो वो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, शनिवार का जो दिन है वो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से माना गया है। अब हम इस दिन जो भी पुण्य कार्य करते हैं, जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं, उससे निश्चित रूप से हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं, वो जो कष्ट हैं, वो दूर होते हैं। दोस्तों, शनिदेव के ऊपर आज जो मैंने अपना ये वीडियो बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप मेरे बताए गए इन उपायों को, क्योंकि ये मेरे द्वारा बताए गए उपाय नहीं है, मैं तो बस आपको जो शास्त्रों में लिखा है वो बता रही हूँ।
शास्त्रों में हमारे गुरुओं ने जो ये उपाय बताए हैं हजारों साल पहले, बस उन्हीं उपायों को मैं आपको फिर से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। तो यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आप शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति पाएंगे, और आप के द्वारा ये उपाय करने से आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करेंगे, आपके ऊपर से शनिदेव प्रसन्न रहेंगे, और आपके जीवन की जितनी भी समस्त बाधाएं, कष्ट हैं, जितनी भी आपको दिक्कतें, वो सभी दूर होगी और शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। साथ ही आपके ऊपर भगवान शिव की भी कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज जितने भी मैंने आपको ये उपाय शेयर करे हैं, ये उपाय बताए हैं, यदि आपने ये उपाय अपने जीवन में पहले किए हैं तो आपको उससे क्या लाभ प्राप्त हुआ है। यदि आपको लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं भी हुआ है तो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं आपको और नया एक और वीडियो बनाकर आपको शनिदेव के और उपायों के बारे में भी अवगत कराती हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको इतने असरदार और लाभकारी उपाय बताए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इन उपायों को आप अपने जीवन में करेंगे। और यह उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है, क्योंकि शनिवार का जो दिन है वो शनिदेव को समर्पित है। यदि आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में सदैव शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। एक और आज आपसे मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस चैनल को लाइक कराएं, ताकि आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से नित नई जानकारियाँ मिलती रहें और आप मेरे इस चैनल को देखें, सुने और आगे बढ़ाएं।